हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक एंड बिट ऑफ लव रीडिंग, बिट ऑफ जनरल रीडिंग। सो लेट्स कनेक्ट विद द टॉपिक टैरो, ओरेकल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज ओरेकल से। ठीक है, टैरो हम लास्ट में लेते हैं। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। सिर्फ 4 कार्ड चुनेंगे इस ओरेकल से। ठीक है, अगर पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा एंड ये चौथा। ठीक है, तो 4 कार्ड आ चुके हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। मैं कार्ड्स पहले स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, चिड़िया चुग गई खेत का पहला कार्ड एक्स। वाओ, कोई एक्स बन चुका है, कोई एक्स आ रहा है, जो भी चीज़ें है। फनी होगा ना कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, आपका एक्स कह रहा है कि नहीं आई वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, तो कैसे होगा। या फिर कि भाई कोई एक्स बन चुका है, नाउ समबडी इज क्लेमिंग कि भाई गलती हो गई, अब मुझे वापस आना है। कि मतलब कि भाई ट्रेन छूट गई, अब वापस से ट्रेन को बुला लो, मुझे ट्रेन में चढ़ना नहीं हो सकता। तो एक्स है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे, मतलब विचारधारा जो है वो यहाँ पे मैटर करती है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें छूट गई है उनको छोड़ने में ही भलाई है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है हेट। वाओ, ये पर्सन या तो खुद से नफरत कर रहा है, या फिर अगर आप आगे बढ़ चुके हो और कोई आपको मिल चुका है तो आप दोनों के प्रति कहीं ना कहीं पे ऐसी चीज़ें वो शायद सोच रहा है कि मैं अगर वहाँ पे होता तो मैं ज़्यादा खुश होता। लेकिन डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे किसके साथ खुश हो। अगर आप इनके साथ खुश होते तो चीज़ें बदल जाती। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आती है कि कहीं ना कहीं पे हेट इसलिए भी है कि शायद ये पर्सन आपको जस्टिफाई नहीं करता। जितना प्यार आप उससे करते हो, ये आपसे अगर उतना नहीं करता तो खुद से ही वो हेट करने लग सकता है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है फैमिली एंड जो फोर्थ कार्ड हमें मिला है वो है इमोशनल डिस्टेंस। ये 2 कार्ड्स यहाँ पे क्यों आ गए हैं? देखो, फैमिली हम जिसे कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि फैमिली तभी बनेगी जब हम कमिटेड रहेंगे एंड कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद हम डिसाइड करेंगे कि भाई हम फैमिली बनाएंगे या नहीं। मतलब कि सिर्फ एक कपल है जो कि कमिटेड नहीं है, या फिर कोई एक व्यक्ति कहता है कि हम तो कमिटेड हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता, वो इस बात के ऊपर जोर नहीं देता। अगर दोनों मिलके फ्रेंड्स के सामने आते तो दूसरा व्यक्ति नहीं कहता कि हम कमिटेड, वो कहते हैं कि हाँ बस हम साथ में हैं, दैट्स इट, बट वी आर नॉट कमिटेड। तो फैमिली या तो इस पर्सन को प्रेशराइज करे, फिर ये पर्सन फैमिली इस वर्ड से प्रेशराइज हो चुका है और इसलिए शायद कोई पर्सन मूव ऑन या फिर आप मूव ऑन हो चुके हो। 4 जो कार्ड है इमोशनल डिस्टेंस, तो ये कार्ड उनके लिए हैं जिनको लग रहा है कि भाई आज हम दोनों के बीच वैसे बातें नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए। इमोशनल डिस्टेंस क्यों आ रहा है? साफ साफ वजह है। अगर वो व्यक्ति आपको वो प्यार नहीं दे रहा है जो आपको चाहिए। देखो, अगर हम प्यार को 2 चीज़ों में बांटें, एक है फिजिकल लव, जैसे कि आपने उनको हाथ से सहलाया, अपने हाथ से उनको कुछ खाना खिलाया, ठीक है, उनके बाल संवारे, ये जो प्यार होता है जो आप दिखाते हो, जताते हो। ठीक है, शाब्दिक नहीं है वो, जिसमें क्या कहते हैं कि भाई फिजिकल लव। लेकिन ये इमोशनल लव जो आप खुद महसूस करते हैं, आपको दिखे बहुत दिनों बाद आप रो रहे हो, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, ये इमोशंस हैं। ये वो डाल नहीं रहे आपके अंदर, ये कोई फीड नहीं है, ये आप अपने आप हो रहा है। तो अगर ये व्यक्ति आपके लिए इतना भी फील नहीं करता या फिर आपके प्रति उनके मन में आस्था नहीं है, प्यार के प्रति आस्था नहीं है, तो फिर क्या होगा? इमोशनल डिस्टेंस ही आ जाएगा। और इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलने वाली है, इससे भी हम 3 से 4 कार्ड निकालेंगे। ठीक है, चलो करते हैं पहले शफलिंग एंड हियर वी गो 1 2 ओके 3 एंड अब एक और कार्ड चुनते हैं 4। ठीक है, तो 4 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। आई होप 4 कार्ड स्ट्रेट ही होंगे। यस, दे आर स्ट्रेट। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। देखो, प्लानिंग कहीं ना कहीं जो पहला कार्ड आ चुका है, मतलब ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है, या तो भाई मुझे वापस से शुरू करनी है चीज़ें, कि दोबारा से चीज़ें शुरू करनी है। लेकिन चिड़िया चुग गई खैर, मतलब सब कुछ हो चुका है, अब आप क्या करोगे, है ना। खेत की रखवाली तब करनी होती है जब चिड़िया आ रही होती है। अब चिड़िया सब चुग गई, अब कुछ रहा नहीं, अब वहाँ पे रह के आप क्या करोगे। उसी तरीके से अगर वो अभी याद कर रहे हैं आपको कि आप दोनों के बीच कितने अच्छे मोमेंट बन रहे थे, भाई जब बने थे तब तो ध्यान नहीं दिया, अब जब कोई व्यक्ति चला गया, फिर कोई व्यक्ति भी बात नहीं कर रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब है, तो आप कह रहे हो कि मुझे भी बात करनी है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है जस्ट फॉर यू। ये बहुत देर बाद आ रहा है कि सिर्फ आपके लिए। लेकिन फिर यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं ना, कि शायद वो आपके साथ जब थे तो किसी और के प्रति अट्रैक्टेड थे, और अब ये व्यक्ति आपके लिए कह रहे हैं, तो कैसे आप इस पर्सन को ऑनेस्ट कह सकते हो। तो जो कार्ड है वो है मनी, यानी कि पैसा। भाई पैसों के कारण भी कई लोग ऐसे होते हैं ना कि पैसा आ गया तो इंसान की नीयत बदलती है कि मुझे पैसा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे कमिटमेंट दी है कि भाई रेस्टोरेंट जाना है, आज खाना खाना है बाहर, या फिर आज घूमना है, कि नहीं मुझे काम करना है। भाई काम तो ज़िंदगी भर कर सकते हो, लेकिन मोमेंट्स हर ज़िंदगी में हर पल नहीं मिलते हैं।
एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है फॉरगिवनेस, यानी कि भाई क्या आप इसको क्षमा कर सकते हो कि चलो भाई जो हो गया वो हो गया। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये पर्सन खुद भी खुद को क्षमा नहीं कर पा रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं 4 कार्ड, 1 2 3 एंड एक फाइनल 4। ठीक है, ओके 5 कार्ड आ गए तो 5 कार्ड चुनते हैं हम। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग है। एक कार्ड आई थिंक जो रिवर्स आ गए हैं तो हम स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कॉइंस। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन की एक्चुअली अभी महसूस कर रहा है इनकी खुद की गलतियाँ। ठीक है, हालांकि आपकी तरफ आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं और अपनी जो भी गलतियाँ हैं उनका एहसास करके कह सकते कि भाई मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी अबाउट इट। ठीक है, या फिर कि भाई वहाँ पे जाना, आपसे बात करना, कहना कि भाई आई एम देयर नाउ, आई नीड योर सपोर्ट। शायद आप उसको सपोर्ट भी कैसे कर सकते हो, लेकिन अगर ये आपकी तरफ आया ही नहीं तो आप क्या कर पाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसलिए सिक्स सेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली इस पर्सन ने आपकी तरफ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। द एम्प्रेस जो फोर्थ कार्ड है मेजर अकाना का, तो यहाँ पे एक्चुअली उसको लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है द एम्प्रेस और एक होती है द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, हाई प्रीस्टेस अलग होती है, एम्प्रेस अलग होती है। ठीक है, ये आपके प्रेमी तो शायद बनने की कोशिश कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन क्या वो वापस से वही जगह ले सकते हैं आपके दिल में? आप कह सकते हैं कि ठीक है भाई वी आर अ कपल वंस अगेन, बट वी डोंट नो कि कपल कितनी देर तक रहेगा, लेकिन क्या वही जगह इनको वापस मिलेगी जो पहले थी। तो जो कार्ड है वो है द फूल, कि भाई ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। द फूल का मतलब क्या होता है ना, कभी कभी ये ऐसे कुछ कदम उठाता है जो इसको खुद नहीं पता होता कि क्या कदम उठाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द हर्मिट। ठीक है, तो प्रिंसेस ऑफ कप्स है कि भाई कहीं ना कहीं पे गलतियाँ तो हुई हैं, गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है। अब इनको कौन समझाएगा? कहीं मे भी इनको लग रहा है कि क्यूट है, या फिर ये बहुत ही हसीन है, खूबसूरत है, यंग है, अमीर है, जो भी है, इसके कारण आप इनको फॉरगिव कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ें भी काम नहीं आती। ठीक है, देखो कब तक आप एक पर्सन को अंडरस्टैंड करोगे, एक लिमिट आती है जो कहते हैं कि भाई अब बस हो गया। जैसे कि आरटीओ आपको बार बार कह रहा है कि भाई वॉल्यूम मत बढ़ाओ या फिर गाड़ी को स्पीड में मत चलाओ, फिर आपको टिकट तो मिलना ही है। आप कोई और इसमें कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज ये आपकी गलती होती है ना। इतनी सहूलियत देने के बावजूद अगर आप वो कदम उठाते हैं जो आपको नहीं उठाना है, तो फिर कोई और आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जैसे कि इतनी बड़ी एग्ज़ाम चल रही है और उसके लिए आपने तैयारी की है काफ़ी दिनों से, और फिर मेरे पास पेन होने चाहिए सही तरीके जो काम करे, है ना। फिर मेरे पास पैड होना चाहिए जिसके ऊपर मैं रखूँ वो शीट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ पे पहुँच कर दिखते हो कि भाई आपका पेन की इंक खत्म हो गई है, तो ये कोई बात नहीं हुई। फिर आप ये बहाना बिल्कुल भी बना नहीं सकते कि भाई मेरे से गलती होगी। इसलिए ये कार्ड आ गया है जो कि हर्मिट की भाई जो गलतियाँ हुई हैं, ये वर्गो का कार्ड है, वर्गो है कन्या राशि की, भाई गलतियाँ हुई हैं तो पछताने से ज़्यादा बढ़िया है समझो कि गलतियाँ क्यों हुई हैं, उसके पीछे की वजह क्या थी और अब क्या करना बहुत एंड बेहद ज़रूरी है। ठीक है, हर्मिट भाई सुलझन क्या है इस रास्ते से। अगर आप मूव ऑन हो चुके हो तो इनके लिए मूव ऑन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपसे मिलके दरख्वास्त करना चाहते हैं, भाई कहना चाहते हैं कि भाई ठीक है मुझे एक मौका दो, क्या ये मौका देना इनके लिए सही होगा? देखो ये डिसीजन आपका होगा, टैरो बस आपको गाइड करता है, बाकी डिसीजन आपका होता है। ठीक है, सो ये था रीडिंग रिगार्डिंग चिड़िया चुग गई खेत।